जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z CG अपडेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की तरफ से आई है। यहाँ पास 26 अलग अलग प्रकार के संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। पद पूरी तरह से संविदा है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा। कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है, योग्यता क्या मांगी है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसियों की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु 10 दिसंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर, 19 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर और 30 दिसंबर, और उसके बाद है आपका 1 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025 और 4 जनवरी 2025 को पदवार प्रति दिवस। ठीक है, देखिए अलग अलग पदों के लिए प्रति दिवस जो है सुबह 9 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पास देखिए दोस्तों, पदों का नाम, एक मुश्त वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, पहला पद देखते हैं दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर का है आयुष में। ठीक है, 25,000 रुपये की सैलरी है दोस्तों। इसके लिए जो योग्यता मांगी है, आपके पास BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS की डिग्री होनी चाहिए और आपका पास जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पद है दोस्तों आपका साइकोलॉजिस्ट के लिए क्लिनिकल, इसमें आपको 23,000 सैलरी बताई गई है। ठीक है, इसके लिए योग्यता आपके पास क्या मांगेंगे, एम फिल होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर MSc साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी रेगुलर किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, विथ अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा जो है आपका अप्रूव्ड होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो आपका तीसरा पद है आपका फिजियोथेरेपिस्ट का, इसमें आपका 18,000 रुपये की सैलरी है दोस्तों। बैचलर डिग्री मंगा है आपका फिजियोथेरेपी में। तीसरा नेक्स्ट पद है आपका दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी बताई गई है। ठीक है, योग्यता आपकी इसमें मंगी है BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर GNM होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पास्ड, और साथ ही साथ आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका है फिर से है दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का NUHM में 16,500 रुपये की सैलरी है। योग्यता सेम टू सेम है दोस्तों, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग GNM, या और साथ ही साथ आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का, फिर से है USWC में 16,500 रुपये की सैलरी है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों, बट इसमें आपका BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका GNM वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पास यही चीज़ लिखा है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का है CCU में 16,500 रुपये की सैलरी है। सेम क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों। ठीक है, जो ऊपर मांगी गई है। उसके बाद स्टाफ नर्स का पद है दोस्तों SNCU में, इसमें आपका 16,000 रुपये सैलरी बताई गई है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर GNM होना चाहिए और आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका है स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों NBSU 16,000 रुपये सैलरी, सेम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसके लिए भी। फिर नेक्स्ट पद देखते हैं, इसमें आपका फार्मासिस्ट के लिए है RBS के में 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी बताई गई है। डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों फार्मेसी में 50% अंकों के साथ, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पद है आपका रेडियोग्राफर के लिए या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें आपका 15,000 रुपये सैलरी है। इसमें आपकी जो योग्यता है दोस्तों 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक्सरे या फिर रेडियोग्राफर में आपका जो है पैरामेडिकल होना चाहिए और साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद आपका है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए DPHL में, यहाँ पास 14,000 रुपये सैलरी बताई है दोस्तों। इसमें भी आपका 12 पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही साथ आपका DMLT या फिर BMLT या फिर पैथोलॉजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BPHU में, इसमें भी आपकी 14,000 रुपये सैलरी है। सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है दोस्तों 12 पास बायोलॉजी के साथ, और आपका जो है DMLT BMLT या फिर पैथोलॉजी पैरामेडिकल में जो है आपके पास होना चाहिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पास OT टेक्नीशियन का है। ठीक है, इसमें आपका 14,000 रुपये की सैलरी है। इसमें आपका पास्ड होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, 10+2 आपका होना चाहिए 12th,
और साथ ही साथ आपका ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और आपका जो है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पद देख लेते हैं MPW मेल, इसमें आपका UHWC के लिए है, 14,000 रुपये सैलरी बताइए दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका देखिए मस्ट है पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 आपका जो है पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग, 1 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट में जो ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड होगा दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से आपका जो है होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो इसमें छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पद है आपका RMNCH/FP लिखा है दोस्तों, ठीक है, काउंसलर का है, 12,000 रुपये की सैलरी बताई इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, ठीक है। और आपका जो है डिजायरेबल इसमें मांगा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों लैब अटेंडेंट का DPHL में, ठीक है, 12,000 रुपये सैलरी है, इसमें आपका बायोलॉजी विषय के साथ सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर अगला पद है दोस्तों डेंटल असिस्टेंट का, इसमें आपका 12,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है, इसमें आपका देखिए मेट्रिकुलेशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्रीफरेंस शुड बी गिवन टू कैंडिडेट डन, उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों जो कि 1 ईयर कोर्स ऑफ ओरल हाइजीनिस्ट और या फिर डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम द डेंटल कॉलेज, जो कि डेंटल कॉलेज से देखिए दोस्तों ओरल हाइजीनिस्ट या फिर डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स किया है, ठीक है, जो कि जो है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट CHC वेयर डेंटल चेयर इज फंक्शनल एक्सपीरियंस शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, ये बोला गया है दोस्तों इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, इसमें 12,000 रुपये की सैलरी है, 12th पास होना चाहिए दोस्तों और आपके पास जो है 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है, DC होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों सेकंड HWC, इसमें आपका 12,000 रुपये सैलरी है, इसमें आपका ANM कोर्स पास होना चाहिए दोस्तों इंडियन नर्सिंग बोर्ड से और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग के लिए है दोस्तों, ठीक है, स्टाफ ICCU के लिए, ठीक है, 10,000 मंथली सैलरी होने वाली है, 8वीं पास मांगा है दोस्तों मात्र। उसके बाद नेक्स्ट पद है दोस्तों क्लास 4 UHWC, इसमें भी आपका 10,000 सैलरी है, 10वीं पास मांगा है इसमें। उसके बाद जो है क्लीनर का है दोस्तों सफाई कर्मचारी का, इसमें आपका 8,800 रुपये प्रति महीने सैलरी है, 8वीं पास मांगा है, ठीक है। देन आपका आया बाई का भी पद है फीमेल के लिए, इसमें आपका 8,800 रुपये सैलरी है और 8वीं क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अटेंडेंट का पद है दोस्तों, इसमें आपका 8,800 सैलरी बताई है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कुक कम केयर टेकर और जिसमें भी आपका 8,800 रुपये की सैलरी है और इसमें भी आपका 8वीं पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आगे और क्या है, देखिए इंटरव्यू की तारीख यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कौन कौन से पदों के लिए कब कब इंटरव्यू होना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पद क्रमांक 1 जिसमें कि आपका है मेडिकल ऑफिसर का पद है, उसके बाद पद क्रमांक 2 साइकोलॉजिस्ट का पद है और पद क्रमांक 3 फिजियोथेरेपिस्ट का पद है। इन तीनों पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है दोस्तों 10 तारीख और 11 तारीख, ठीक है, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होना है, जिसमें से 10 दिसंबर को देखिए प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक देखिए क्या होगा, आवेदन पत्र भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा। उसके बाद जो है शाम 5 बजे 10 तारीख को पात्र की सूची का प्रकाशन किया जाएगा दोस्तों, पात्र की सूची निकाली जाएगी, ठीक है। फिर 10 तारीख को ही क्या किया जाएगा और शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक जो है दावा आपत्ति हेतु जो है आवेदन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को देखिए प्रातः 10 बजे दावा आपत्ति का निराकरण करके जो है अंतिम पात्र की सूची निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची निकाली जाएगी, लिखित या फिर साक्षात्कार के लिए, ठीक है। देन आपका है प्रातः 11 बजे से क्या हो जाए साक्षात्कार या फिर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 दिन करके इसमें आपका प्रोसेस होने वाला है दोस्तों आपके इंटरव्यू का, ठीक है। पहले दिन आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद पात्र की सूची निकाली जाएगी, देन आप दावा आपत्ति कर सकते हैं उसी दिन पहले दिन 10 तारीख को। उसके बाद 11 तारीख को जो है आपका दावा आपत्ति के पश्चात जो है पात्र की अंतिम सूची निकलेगी दोस्तों और साक्षात्कार के लिए जो है आपका लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों पद क्रमांक 4 नर्सिंग ऑफिसर NHM, पद क्रमांक 5 नर्सिंग ऑफिसर NUHM और पद क्रमांक 6 नर्सिंग ऑफिसर UHWC। इसके लिए देखिए वॉक इन इंटरव्यू आपका कब होगा 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ठीक है। जिसमें से 12 दिसंबर को सेम होगा दोस्तों 9 बजे से 11 बजे तक आवेदन फॉर्म जमा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 बजे तक जो है पात्र की सूची निकाली जाएगी,
फिर 5 से 5:30 बजे तक आप जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट डेट 13 दिसंबर को देखिए 10 बजे क्या होगा, दावा आपत्ति का निराकरण करके जो है पात्र की अंतिम सूची निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें आपका साक्षात्कार या फिर लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का सूची निकाली जाएगी, ठीक है। दिन आपका 11 बजे साक्षात्कार या फिर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेम है दोस्तों। फिर आपका देखिए पद क्रमांक 7 नर्सिंग ऑफिसर CCU, पद क्रमांक 8 नर्सिंग स्टाफ नर्स है SNCU, और पद क्रमांक 9 स्टाफ नर्स सेम है दोस्तों। 16 तारीख और 17 तारीख को इसके लिए जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। 16 तारीख को आवेदन जमा किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद पात्र की सूची निकाली जाएगी 16 तारीख को ही। देन आपका जो है दावापत्ति हेतु आप आवेदन कर पाएंगे 16 दिसंबर तक। उसके बाद 17 दिसंबर को जो है साक्षात्कार हेतु जो है फाइनल लिस्ट निकलेगी दोस्तों, ठीक है, और साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका देखेंगे पद क्रमांक 10वां 11वां और 12वां और 13वां के लिए देखिए इसमें कौन कौन से पद है दोस्तों। फार्मासिस्ट का है, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन का है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। इसके लिए जो वॉक इन इंटरव्यू देना कब देखिए 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को होगा। 19 दिसंबर को आवेदन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, पात्र की सूची का प्रकाशन किया जाएगा और दावापत्ति जो है आपको आवेदन करना है, ठीक है। देन आपका 20 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट निकलेगी दोस्तों, पात्र अभ्यर्थियों की सूची, और उनको जो है साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे पद क्रमांक 14, 15 और 16, ठीक है। इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू आपको देखिए 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को रखा गया है, ठीक है। 23 दिसंबर को क्या होगा दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, पात्र सूची निकलेगी और दावा आपत्ति आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर 24 दिसंबर को फाइनल लिस्ट निकलेगा दोस्तों चयनित पात्र ये अभ्यर्थियों की, और उसके बाद जो उनका साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे 17 पद क्रमांक 17 और 18 लैब अटेंडेंट का है दोस्तों और डेंटल असिस्टेंट का, ठीक है। 26 तारीख और 27 तारीख को इनका जो है इंटरव्यू होना है दोस्तों, ठीक है। सेम प्रोसेस है। फिर आपका जो है पद क्रमांक 19 है जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। इसके लिए भी देखेंगे दोस्तों 30 तारीख को जो है और 31 तारीख को दिसंबर में 30-31 दिसंबर को इसके लिए 2 दिन की प्रक्रिया होगी दोस्तों सभी पदों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पद क्रमांक 20 सेकंड ANM के लिए। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी और 2 जनवरी को इसके लिए किया जाएगा दोस्तों साक्षात्कार का आयोजन की, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पद क्रमांक 21, 22 और 23, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउस कीपिंग है और क्लास 4 है चतुर्थ श्रेणी। उसके बाद यहाँ पर क्लीनर के लिए इनके लिए जो इंटरव्यू है दोस्तों एक ही दिन होना है 3 जनवरी 2025 को, ठीक है। प्रातः 9 बजे देखिए आवेदन पत्र भरा जाएगा, 3 बजे पात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिन आपका 3 से 3:30 बजे तक दावापत्ति कर सकते हैं। उसके बाद शाम 4:30 बजे से जो है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। दावापत्ति निराकरण उपरांत पात्र की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू की जानकारी नहीं लिखी है, ठीक है। देन आप इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों 24 और 25 पद क्रमांक के लिए इसमें आपका जो है अटेंडेंट के लिए है, उसके बाद जो है कुक कम केयरटेकर और आया बाई के लिए, ठीक है। इसमें आपका 4 तारीख को है दोस्तों इनका इंटरव्यू दिनांक, ठीक है। इसमें भी सेम है, आपका 9 बजे से 11 बजे तक आवेदन पत्र भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 बजे तक जो है पात्र की सूची का चयन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। देन आपका जो है 3:30 से 3:30 बजे तक जो है आप दावापत्ति कर पाएंगे। उसके बाद 4:30 बजे जो है दावापत्ति निराकरण उपरांत अंतिम पात्र सूची का जो है सूची निकाली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है सभी पदों के लिए अलग अलग दिन जो है दोस्तों इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये कंप्लीट PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और इससे जो है आवेदन पत्र के संबंध में कुछ जानकारियाँ हैं ये आप पढ़ लेंगे दोस्तों। मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको इसकी सुविधा के लिए मैं आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों। तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इस PDF के लास्ट में आपको इसके लिए आवेदन फॉर्म भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पास है, ठीक है। ये इसके लिए आवेदन फॉर्म है। आवेदन फॉर्म भी सिंपल है दोस्तों, आपका सिंपली हिंदी में भरना है, हिंदी में भर सकते हैं। नाम को आप इंग्लिश में भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लिखा है, तो ये जानकारी आप अच्छे से भरिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों जानकारी के लिए कि ये जो फॉर्म है ना दोस्तों आपको पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद के लिए जो दिनांक दिया गया है दोस्तों ऊपर में इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो उस दिनांक को आपको जाना है। ये आवेदन फॉर्म भर के सभी डॉक्यूमेंट के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप तैयार होकर जाइएगा। उसके बाद उसी दिन आपको वहीं पास ही फॉर्म जमा करना है दोस्तों, पहले से आपको पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसी दिन फॉर्म जमा होगा, उसी दिन आपके फॉर्म का जो है निरीक्षण किया जाएगा। फिर आप जो है पात्र हैं क्या पात्र हैं उसकी सूची निकाली जाएगी,
फिर उसको जो है आप दावा आपत्ति करना है तो दावा आपत्ति कर सकते हैं दोस्तों पहले दिन। उसके बाद सेकंड दिन जो है दावा आपत्ति का निराकरण करके जो है पात्र की फिर से सूची निकली जाएगी। उसके बाद उन अभ्यर्थियों का जो है साक्षात्कार लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी आपको मैंने बता दी है दोस्तों। बाकी आपकी जो है सुविधा के लिए PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। डाउनलोड कीजिएगा, उसको रीड आउट कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो है आप इसके लिए बिल्कुल तैयार होकर आप इंटरव्यू देने जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।